एक गांव में किसान अपने दुखों से बहुत दुखी था। किसी ने उस किसान को बताया कि तुम अपने दुखों के समाधान के लिए बुद्ध की शरण में जाओ, वो तुम्हारे सभी दुखों का समाधान कर देंगे। यह सुनकर वह किसान बुद्ध की शरण में चला गया। जैसा कि हम सबके जीवन में होता है, वह किसान भी अनेकों कठिनाइयों का सामना कर रहा था। उसे लग रहा था कि बुद्ध उसे उन कठिनाइयों से निकाल देंगे या कोई उपाय बता देंगे। वह बुद्ध के पास पहुंचा और उसने बुद्ध से कहा कि हे बुद्ध, मैं एक किसान हूँ, मुझे खेती करना पसंद है, लेकिन जितना होना चाहिए नहीं हो रहा है, जिससे फसल बर्बाद हो जा रही है। पिछले साल भी खाने को कुछ नहीं था और इस साल जब मैंने फसल लगाया तो अधिक वर्षा होने के कारण नष्ट हो गया। अब मेरे पास खाने को कुछ नहीं बचा है। बुद्ध उसकी बात शांतिपूर्वक सुन रहे थे। किसान ने कहा, मैं विवाहित हूँ, मेरी पत्नी मेरा ध्यान रखती है और उससे मैं बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन मुझे कभी कभी परेशान भी कर देती है। कभी मुझे ऐसा भी लगता है कि मैं उससे उगता गया हूँ और कभी लगता है कि मेरे जीवन में न होती तो अच्छा होता। मेरे बच्चे भी हैं, वे भले हैं, पर कभी कभी वे मेरी अवज्ञा कर देते हैं और कभी तो वो मेरी बात तक नहीं सुनते। ऐसा लगता है कि वे मेरे बच्चे ही नहीं हैं। किसान ऐसी ही बातें बुद्ध से करता चला गया और एक एक करके अपने सारी कठिनाइयों को बुद्ध के सामने बता दिया। बुद्ध ध्यानपूर्वक उसकी बातों को सुनते रहे। बुद्ध एक भी शब्द नहीं बोले और वो हर बात बताता चला गया। अंत में सब कुछ बताने के बाद उसका मन हल्का हुआ और उसके बाद वो चुप हो गया और वो प्रतीक्षा करने लगा कि अब बुद्ध उसे कोई उपाय बताएंगे, लेकिन बुद्ध कुछ नहीं बोले। किसान बुद्ध से कहा कि मैं आपके पास आया हूँ, आप मेरी समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे? बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। किसान ने अचंभित होकर कहा, ये क्या कह रहे हैं आप? सभी कहते हैं कि आप सभी के दुखों का निवारण कर देते हैं, तो आप मेरी दुखों का निवारण नहीं करेंगे इसलिए कि मैं एक गरीब किसान हूँ? बुद्ध ने कहा कि सभी के जीवन में कठिनाइयाँ हैं। ऐसी कठिनाइयाँ तो सभी के जीवन में आती और जाती रहती हैं। कभी मनुष्य सुखी होता है तो कभी दुखी होता है, कभी उसे पराये अपने लगते हैं और कभी कभी अपने भी पराये लगने लगते हैं। ये जीवन चक्र है, इससे कोई नहीं निकल सकता। वास्तविकता यही है कि हम सभी के जीवन में 83 कठिनाइयाँ हैं। मेरा तुम्हारा यहाँ हर व्यक्ति का जीवन समस्याओं से ग्रसित है। तुम इन 83 समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते और न कोई यहाँ पर कर सकता है। मैं भी तुम्हारी इन समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। यदि तुम कठोर कर्म करो और उस समस्या का समाधान भी कर लो तो उसके जगह एक नई समस्या खड़ी हो जाएगी। जीवन का कोई मोल नहीं है। एक दिन तुम जिन्हें चाहते हो वो तुम्हें छोड़ देंगे और चले जाएंगे, और एक दिन ये जीवन भी तुम्हें छोड़ देगा और तुम भी यहाँ से चले जाओगे। जीवन का कोई भरोसा नहीं है। एक दिन तुम्हारे प्रियजन चल बसेंगे और एक दिन तुम यहाँ से खुद चल बसोगे। समस्याएं सदैव वैसे ही बनी रहेगी। आज भी वैसी ही समस्याएं हैं जैसे 100 साल पहले थी या 1000 साल पहले। समस्याएं जस की तस रही है और इन समस्याओं का कोई उपाय नहीं कर सकता। किसान क्रोधित हो गया। वह बोला, सब कहते हैं कि आप महात्मा हो। मैं आपके पास इस आस में आया था कि आप मेरी कुछ सहायता करेंगे। अगर आप मेरी इन समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते तो यहाँ आना मेरा व्यर्थ है। सभी लोग झूठ बोलते हैं कि आप सभी की समस्याओं का समाधान करते हैं। आप तो मेरी एक भी समस्या का समाधान नहीं किया। आपसे भले तो वो महात्मा थे जो 2 साल पहले मेरे घर आए थे। उन्होंने मेरे घर यज्ञ करवाया, दान दक्षिणा करवाई और तब मेरे मन को अपार शांति मिली और कुछ समय के लिए सुख भी मिला, कुछ दुख भी कम हुए। लेकिन आपने तो मेरी किसी भी समस्या का समाधान नहीं किया। आपने तो सीधा मना कर दिया। बुद्ध ने कहा, क्या वो सब करने से तुम्हारे सभी दुखों का अंत हो गया? क्या उससे ज़्यादा तुम दुखी नहीं हो? तब किसान बोला, तो क्या मैं मान लूँ कि आप मेरी कोई मदद नहीं कर सकते और आप मेरी समस्याओं का हल नहीं निकाल सकते? यदि आप इतनी छोटी छोटी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते तो आपकी शिक्षाएं किस काम की? तब बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी 83 समस्याओं का समाधान तो नहीं कर सकता, हाँ, तुम्हारी 84वीं समस्याओं का समाधान अवश्य कर सकता हूँ। किसान अचंभित होकर कहा, 84 समस्या? यह कौन सी समस्या है महाराज? तब बुद्ध ने कहा कि वह यह है कि तुम यह नहीं चाहते कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या हो। इसी समस्या के कारण सारी समस्याओं का जन्म हुआ है। अगर तुम इस बात को स्वीकार कर लो कि जीवन में समस्याएं होती ही हैं, सभी के जीवन में कोई न कोई समस्या अवश्य होती है। तुम सोचते हो कि तुम इस दुनिया में सबसे ज़्यादा दुखी हो। तुम्हारे जितना कोई और दुखी नहीं है तो तुम अपने आसपास देखो। जितने लोग तुम्हारे आसपास हैं, क्या वे तुमसे कम दुखी हैं? तुम्हें अपना दुख बड़ा लगता है, जबकि तुम्हारे आसपास रहने वाले सभी को अपना दुख बड़ा लगता है। चाहे दुख छोटा हो या बड़ा हो,
जिसके साथ घट रहा होता है उसी के लिए वो सबसे बड़ा होता है। हम किसी दूसरे के बारे में विचार नहीं करते, बहुत दूर के बारे में तो हम बिल्कुल ही नहीं करते, क्योंकि अपना सगा संबंधी हो तो हम उसके बारे में थोड़ा विचार करते हैं, लेकिन बात जब हम पर आ जाए तो हम बिल्कुल विचलित हो जाते हैं। अपने जीवन में कोई समस्या न होने पर या सुख होने पर हम दूसरों को उपदेश देते हैं कि ऐसे करो वैसे करो तो तुम्हारे जीवन में सुख आएगा, तुम क्यों इतना दुखी रहते हो। दुख आता है और जाता है। यही घटना जब अपने जीवन में घटती है तो यह सब बातें समझ में नहीं आती, हम सिर्फ अपने दुखों से दुखी होते हैं। तो यही है वह 84वीं समस्या की तुम चाहते हो कि जीवन में कोई समस्या न आए। यही जीवन में सभी समस्याओं की असली जड़ है। यदि तुम ध्यानपूर्वक देखोगे और समझोगे कि जीवन दुख और सुखों से हर प्रकार से भरा है, इसको तुम कभी नहीं बदल सकते। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन सदा सुखी और सुख से भरा रहे तो ये भी संभव नहीं है। सुख और दुख को आने से हम रोक नहीं सकते, लेकिन सुख और दुख का हम पर कोई प्रभाव न हो ऐसी व्यवस्था हम कर सकते हैं। मैं तुम्हारी 84वीं समस्या का समाधान अवश्य कर सकता हूँ, लेकिन बाकी 83 समस्याओं का समाधान मेरे हाथ में नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या न हो तो तुम्हें इस बात को समझना होगा कि जीवन में समस्याएं आती ही हैं, हमें उनसे विचलित बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वह किसान बुद्ध की चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे बुद्ध, इतनी छोटी सी बात मैं आज तक समझ नहीं पाया। आपने इतनी छोटी सी बात मुझे सरल शब्दों में समझा दी, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। अब मैं अपने जीवन को पूर्ण रूप से जीऊँगा और हर सुख दुख के फेर में पड़कर अपना जीवन बर्बाद नहीं करूँगा।